बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम के सबक नंबर 18 मोहतरमा फातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैहा को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 121 पर हमारा सबक है मोहतरमा फातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैहा। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, बानिया पाकिस्तान का नाम क्या है? बानिया पाकिस्तान का नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से किस शख्सियत ने पाकिस्तान की जद्दोजहद में उनका साथ दिया? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैहा ने पाकिस्तान की जद्दोजहद में उनका साथ दिया। सफ़ा नंबर 122 पर हम शुरू करेंगे ख़ास अल्फाज से। ख़ास अल्फाज को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ मेरे साथ दोहराना मत भूलिएगा। तजस्सुस, जिद्दोजहद, शाना बशाना, मुंतकिल होना, मसरूफियात, फरीज़ा, शऊर, रोशनास कराना, खालिक हकीकी, इताअत, नज़्म ज़ब्त। तो आइए शुरू करते हैं सबक की बुलंद ख़ानी। 9 जुलाई की शाम सामिया और हंजला टेलीविज़न के सामने बैठे थे। पीटीवी पर मादरे मिल्लत के नाम से एक प्रोग्राम हो रहा था। मादरे मिल्लत का मतलब है कौम की माँ। हंजला ने यह प्रोग्राम पहली बार देखा था। उसने कभी मादरे मिल्लत का नाम नहीं सुना था। उसे तजस्सुस हुआ, उसे जुस्तजू हुई। वो जानना चाहता था कि वो मादरे मिल्लत के बारे में तफसील से जाने। वो टीवी के सामने से उठकर दूसरे कमरे में गया और अब्बू से कहने लगा, आपके पास वक्त हो तो मुझे मादरे मिल्लत के बारे में कुछ बताएं। अब्बू ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, अभी इशा की नमाज होने में खासा वक्त है, सामिया को भी बुला लो, हम बैठकर बात करते हैं। हंजला ने अब्बू का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी सामिया को बुला लाया। दोनों बच्चे अब्बू के पास बैठ गए तो उन्होंने कहना शुरू किया कि 1947 से पहले हमारा मुल्क आज़ाद नहीं था। इससे 90 साल पहले यानी 1857 तक हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्जा करके यहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली तो हिंदुस्तान के रहने वालों ने आज़ादी की जद्दोजहद शुरू कर दी। जद्दोजहद शुरू कर दी, कोशिश शुरू कर दी। हंजला, अब्बू मैंने तो पढ़ा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के अलावा हिंदू, सिख और बहुत सी दीगर कौमें भी आबाद थी। अब्बू आपने ठीक पढ़ा है बेटा। मुसलमानों और दूसरी कौमों ने अपने अपने तौर पर आज़ादी की जद्दोजहद शुरू की थी। मुसलमानों की सियासी जमात मुस्लिम लीग थी, दूसरी जमात कांग्रेस थी जिसमें हिंदू ज़्यादा थे और वो हिंदुओं के हुकूक की बात ही करती थी। शुरू में तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कांग्रेस में ही थे। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 123 पर हम पढ़ रहे हैं। मगर जब उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस मुसलमानों के हुकूक का ख्याल नहीं रखती तो उसे छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और आज़ादी की जद्दोजहद करने लगे, आज़ादी के लिए कोशिशें करने लगे। इस जद्दोजहद में जहां और मुसलमान मर्दों और औरतों ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का साथ दिया, वहीं उनकी छोटी बहन हर मरहले पर आपके शाना बशाना खड़ी रही, आपके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। उनका नाम फातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैहा था। आप 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। आप अपने भाई मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह से 17 साल छोटी थी। इब्तदाई तालीम कराची से हासिल करने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैहा अपने भाई के पास बम्बई चली गई। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि फातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैहा ने अहमद डेंटल कॉलेज कोलकाता से डेंटिस्ट की सनद हासिल की। वो दांतों की डॉक्टर थी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है मतन का मफहूम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। पुख्तगी के लिए दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ, दुरुस्त अदाई के साथ मतन को एक मरतबा दोहरा लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।